हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सारी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज के इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रभु कल, आज और जुगाजुग एक जैसा है और वो बदलने वाला प्रभु नहीं है। आमीन। और इससे पहले कि वचन में जाएं, इस हफ्ते के हमारे प्रोग्राम जो हैं, इस मंगलवार को रात को प्रार्थना होगी 9 बजे से लेके। अगर कोई आना चाहता आप आ सकते हो, कोई मजबूरी भी नहीं है, आपको कोई जरूरी भी नहीं है। रात को प्रार्थना 9 बजे शुरू करेंगे और प्रभु ने चाहा तो प्रार्थना करेंगे रात को, ना। उसके बाद वीरवार को भाई विलियम के घर में प्रार्थना होगी शाम को, और शुक्रवार को सुबह उपवास प्रार्थना होगी 9 से 12, और शाम को शनि के घर में बंदगी होगी। आमीन। इन प्रोग्रामों के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, आशीष दे। और याद रखें, फिर से बोल रहा हूं मैं, मंगलवार रात को 9 बजे से प्रार्थना शुरू होगी, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि पास्टर जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें हम एक रात। आमीन। उन्होंने जो हमें ठंडा 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 कर दिया गर्मियों में, तो जरूर उसके लिए हम एक रात दुआ करें। तो प्रभु ने चाहा तो आगे भी चलती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और शुक्रवार को सुबह उपवास प्रार्थना और शाम को शनि के घर प्रार्थना होगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। बाकी सारी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आइए प्रभु के वचन में चलें, थोड़ी देर प्रभु के वचन में चलें और ध्यान करें। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। 12 वचन पढ़ेंगे जोर से। हाँ हाँ हाँ। आइए आंखों को बंद करें। अब दिए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी भलाइयों को याद करते हैं आपने जो हम पर की हैं। प्रभु अब तक आपने चलाया, गीतों, प्रार्थनाओं में, गवाहियों में आपने कार्य किए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, तारीफ करता हूं। बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, तेरा नाम जलाल पाए। एक एक भाई बहन के ऊपर तेरी बड़ी दया चाहते हैं। आज के वचन के ऊपर तेरा दया का हाथ चाहते हैं। दया करें, बरकत दें, आशीष दें। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रेरितों काम 4 अध्याय 12 वचन में जो हमने पढ़ा है, प्रभु जी, लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमने उद्धार पाना है। होने दे पिता परमेश्वर, आज हम इस बात को समझे, जान पाए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। बुद्धि की बातें नहीं, आत्मा की बातें होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सब भाई बहनों के ऊपर दया करें यीशु के नाम से। जोर से बोलेंगे आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके बीच में थोड़ी देर प्रभु के वचन से बात करना चाहता हूं कि मेरे यहोवा जैसा कोई नहीं। आज मैं यही बात बोलना चाहूंगा, मेरे यहोवा जैसा। जोर से बोलिए, मेरे यहोवा जैसा कोई नहीं है। फिर से बोलेंगे, मेरे यहोवा जैसा। हम गीत गाते ना, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। नारे लगाओ, सारे गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता, क्योंकि मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। हालेलुया। मेरे यहोवा जैसा और कोई नहीं है। उसके बारे में मैं क्या कहूं, उसके जैसा संसार में नहीं, और उसकी तुलना और किसी के साथ हम कर भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है, एक ही के द्वारा उद्धार है। क्या है? मुक्ति, सैल्वेशन, उद्धार एक ही के द्वारा है। और बाइबल कहती है, मनुष्यों के बीच में, आकाश के नीचे। फिर से वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे एक बार।
किसी माइक विच पढ़ना अच्छा रहना। किसी दूसरे के द्वारा हाँ उद्धार नहीं, हाँ क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ मनुष्यों में हाँ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में और कोई नाम दिया नहीं, इसलिए उसके जैसा और कोई नहीं है। आमीन। उद्धार पाने के लिए भी अगर किसी को उद्धार की बात करें, आज बहुत सारे लोग हैं उद्धार की बात करते हैं और बहुत तरीके से उद्धार पाने की कोशिश करते हैं, और बाइबल के अनुसार उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना खून बहाया है। लोगों के अनुसार उद्धार ऐसे हो जाता है लंगर लगाने से। कैसे? लंगर लगा दो उद्धार हो जाएगा, 50 लड़कियों की शादी कर दो उद्धार हो जाएगा, रोड के ऊपर मीठा पानी बना के पिला दो, बोलो, किसी गरीब को खाना खिला दो, है ना। और एक और भी उद्धार का तरीका है, लोग बोलते हैं वो चींटियों को रोज खाना पाया करो, चींटियों को दाने उनका खाजा दिया करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बड़े लोग पाखंड में बड़े हुए घुसे हुए हैं, इतना पखंड कर रहे पूछो मत उद्धार पाने के लिए। लेकिन यहां पे साफ लिखा है, साफ लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में एक ही नाम, एक ही शख्स, एक ही ऐसा परमेश्वर दिया गया है जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसके जैसा धरती के ऊपर और कोई है नहीं। हालेलुया। उसके जैसा और कोई नहीं है, इसलिए उसके द्वारा उद्धार है, और लोगों को यह जानना है, पहचानना है और मानना है। इन दिनों में बड़े पंगे पड़ रहे हैं ना। हालेलुया। यीशु मसीह चमत्कार करे तो इनको आपत्ति, यीशु मसीह उद्धार करे तो इनको आपत्ति, यीशु मसीह लोगों को पापों को माफ करे तो इनको आपत्ति, लोग यीशु के पास आ जाए तो इनको आपत्ति। आज मैं बताना चाहता हूं हमारे यहोवा जैसा और कोई है ही नहीं, और होगा भी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कितने होते हैं, बाप कितने होते हैं, एक ही परमेश्वर है, एक ही हमारा परमेश्वर है, और उसके जैसा और कोई परमेश्वर है नहीं। बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है, उसी ने धरती आकाश को बनाया हुआ है, वही मेरा और आपका सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा पढ़ेंगे, एक और बच्चे पढ़िए। वो जो परमेश्वर है जिसके जैसा और कोई नहीं, उसके काम देखो कैसे हैं। पढ़िए निर्गमन की किताब 3 अध्याय 7 वचन, माइक में पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़िए, समय काफी आगे चला गया इसलिए और बातों के कारण। हाँ 3:7, निर्गमन 3:7, कुछ। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा है। बस। क्या कभी आप लोगों ने किसी भी जगह में, किसी भी धार्मिक स्थान में यह सुना है कि उनका परमेश्वर यह कहे मैंने आपके दुख को देखा है? लेकिन यहां पे मेरा परमेश्वर यह कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के दुख को, कष्ट को देखा है। पंजाबी कितना लिखिया, पंजाबी पढ़ो मर जा, मैं कहते मोरे 3:7। उस भैन ने माइक विच पढ़ना फिर ठीक रहना। यहोवा ने आख्या, हाँ, मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नू जेहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या है। ओ प्रेज द लॉर्ड। कहंदा मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नू, केनू जोर ना बोले, केनू? कोई है परमेश्वर देखने वाला मुसीबतां नू? ऐसा कोई दुनिया में परमेश्वर है जो लोगों की मुसीबतों को देखे? लेकिन मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ धरती के ऊपर निगाह करता है, देखता है कितने लोग मुसीबत में हैं, इसलिए वो चंगा कर रहा है, इसलिए वो लोगों को छुड़ा रहा है।
इसलिए लोग चंगे हो रहे हैं, क्योंकि आसमान से मेरा परमेश्वर मेरी और आपकी समस्याओं को, मेरी गर्मी की समस्या को देखा उसने। हालेलुया नहीं, इसके लिए देखा नहीं। मेरी कौन सी समस्या देखी? यार ये बंदा गर्मी में रोज घूमता, रात को भी सोने नहीं पाता गर्मी के कारण। उसने देख लिया, हालेलुया, उसने देख लिया और दूसरे को बोल दिया, अरे इसकी समस्या हल करो यार। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं कहना चाहता हूं वो आपकी समस्या से वाकिफ है, वो आपकी समस्या को जानता है। आइए हम उसके पास चले, वो हमारी समस्या को देख के उसका समाधान करने वाला है। हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादों ने, हमारे खानदान में कभी ऐसी बरकतें नहीं देखी। आमीन, हालेलुया। हमारे पूरे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ऐसा कभी चर्च में बैठे ही नहीं। आमीन। ये यहां से शुरू हुआ है और यहां से नीचे को जाना चाहिए, लेकिन यहां से ऊपर को गया, बाप की तरफ गया, पिता को भी इसमें लेके आया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी आपकी मुसीबतों को, कितने कष्ट के साथ आप अपने बच्चे पाल रहे हो, ये परमेश्वर देखता है। कितनी मुसीबतों के साथ आप काम करते हो, गर्मी में करते हो, वो परमेश्वर देखता है। आपके बहने वाले आंसुओं को परमेश्वर देखता है। आपका पसीना जो है खून की माने बहता है, सड़ता है, परमेश्वर देखता है। आप रात कब तक काम करते रहते हो, परमेश्वर देखता है। आपके बच्चों को परमेश्वर देखता है। आप उसे पढ़ाना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, परमेश्वर देखता है। वो आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, क्योंकि वो कहता है मैंने अपनी प्रजा की मुसीबतों को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे कष्ट में, मुसीबत में, परेशानी, बीमारी में हैं, हम कैसे जूझ रहे हैं, बहुत सारे तरीके अपना लिए, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर मूसा जैसे लोगों को भेजने जा रहा है। हेलो, किसको भेजने जा रहा है? मूसा को भेजेगा। उसने कहा जा मूसा, मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के ले गया। मैंने उसकी तंगी को देख लिया है, मैंने उसकी गरीबी को देख लिया है, मैंने उसके ऊपर पड़ने वाले हैंटर की मार को देख लिया है, मैंने उसकी लाशों को देख लिया है, मैंने उसकी बगार को देख लिया है, मैंने उसकी वो पीड़ा, दर्द, मेहनत को देख लिया है। वो कड़ी मुशक्कत करवाते हैं, मैंने देख लिया है। अब समय आ गया है मैं उन्हें छुड़ाऊं, बुलाऊं। बाइबल कहती है उसने मूसा को भेजा और 6 लाख मर्द, कितने? जोर से बोलिए, कितने? आज भी इतिहास गवाह है। आप इतिहास के पन्ने खोल के देखो। अरे अगर बोलने वालों नहीं पता चल रहा, जाओ मिस्र में। कहां जाओ? मिस्र में जाओ, मिस्रियों को पूछो इस्राएलियों गुलाम बना के रखा था, हाँ तो कैसे छुड़ाया? वो बताएंगे भाई बड़ी बीमारियां आई, बड़ी समस्या आई, हमें उनको जाने देना पड़ा। 6 लाख मर्द, औरतें और बच्चे अलग से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने लोगों की मुसीबतों को क्या कर लिया? देख लिया है। और जब वो देख ले, फिर मुसीबत नहीं रहेगी, फिर आपको आजादी मिलेगी, आप आजाद हो जाएंगे, आप फिर आगे बढ़ पाओगे, आप फिर परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात की ओर जल्दी जल्दी फटाफट 8:1 पढ़िए, रोमियो 8:1। रोमियो की किताब 8वां अध्याय, उसका 1 वचन पढ़िए फटाफट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फटाफट पढ़िए, 8 का 1 पढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसको मानने के द्वारा हमारे ऊपर से सजा खत्म हो जाए? क्योंकि मेरे यहोवा जैसा, बोलो जोर से बोलो, मेरे यहोवा जैसा, माइक में बोलो, मेरे यहोवा जैसा कोई नहीं, मेरे यहोवा जैसा। और यहां पे लिखा है जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आपको खुशी नहीं इस बात की? जिन्होंने मन फिरा के बपतिस्मा लिया, खुशी नहीं आपको? ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे ऊपर दंड नहीं है। हेलो, मेरे ऊपर क्या नहीं है? जोर से बोलिए, मेरे ऊपर क्या नहीं है? मेरे ऊपर क्या नहीं है? आप बाहर जाके लोगों को बोल सकते हैं मेरे ऊपर सजा नहीं, लेकिन तेरे ऊपर है।
तुझे यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा, मुक्तिदाता मानना पड़ेगा। तेरे ऊपर से भी दंड की आज्ञा हट जाएगी, क्योंकि मेरे यहोवा जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। वो मेरा उद्धार करता है और वो मेरी मुसीबतों को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वहां से निकालने के लिए तीसरी बात है, मेरे ऊपर जितनी सजा है, सजा समझ गए, मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण, मेरे किसी भी कारण से ऊपर सजा जो डाल दी गई है, उससे मुझे आजादी मिल जाती है। आमीन। हालेलुया। और चौथी बात पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 वचन पढ़िए। 14:27। मैं तुम्हें हाँ। शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ। जैसे संसार देता है, हाँ। मैं तुम्हें नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी, जोर से बोलिए, किसकी? अपनी शांति, है ना? कैसे? अपनी शांति। कैसे? हालेलुया। क्या हमारे अंदर शांति है? हैं? क्या हमारे अंदर शांति है? हालेलुया। क्या हमारे अंदर शांति है? जी। और बोलो, क्या हमारे अंदर शांति है? ये क्या है मैंने बनाया? मैं पूरा कारीगर नहीं हूं इसका, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा बनाने की कोशिश की। ये क्या है? दिल। दिल। और इसमें क्या है? शांति। तो क्या आपके घर में शांति है? हैं? है नहीं? शांति है? शांति है? नहीं है? अगर शांति नहीं है, अगर शांति नहीं है, तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है संसार में, जगत में, अंग्रेजों के पास, भारत में और किसी कंट्रियों में किसी ने नहीं कहा मैं तुम्हें अपनी शांति। को आपके पास अगर शांति नहीं है तो आप प्रार्थना में लग जाओ, अपने आप को सुधार लो, परमेश्वर को मांगो, मुझे शांति चाहिए। अच्छा, शांति क्या होता है? वो नहीं शांति प्रभा, शांति होता क्या है? शांति क्या होता है? शांति है ਸਕੂਨ। मतलब ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, शांति ਨੂੰ ਸਕੂਨ कह ਲੈਂਦੇ, ਸਕੂਨ ਨੂੰ शांति कह ਲੈਂਦੇ, पीस कह ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। हाँ, शांति ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? हालेलुया। शांति का मतलब पता क्या है? जो मैं राह पे चल रहा हूं, मैंने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया है, इस बात में मुझे अब पूरी शांति है कि मेरा उद्धार पक्का है, मैं संतुष्ट हूं। हेलो हेलो, मैं क्या हूं? जोर ना बोलो, मैं क्या हूं? अगर आपको 5 लाख रुपए दे दिए जाएं, बोले कि यीशु को छोड़ दो, फिर? जोर से बोलो। वो जो शांति है ना, वो आपको छोड़ने नहीं देगी, क्योंकि जो बातें, जो सामर्थ, जो काम मसीह यीशु के द्वारा आपके, यीशु मसीह से आपके द्वारा लोगों में जा रहे हैं, वो किसी और से जाएंगे? अरे हम आम आदमी हैं, रोज दुनिया में रहते, गड़बड़ियां करते, पाप करते रहते हैं, उसके बाद भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कार्य करने शुरू कर देता है।
इस बात की शांति है, मुझे ये शांति है कि मेरा उद्धार हो चुका है। मुझे ये शांति है कि संसार में, दुनिया में यीशु के सिवाय ऐसी शांति और कोई दे नहीं सकता है। और मेरा दिल इस बात से शांत में है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति पाया हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, अगर बीमारी आ जाए, क्या आ जाए? बीमारी आ जाए तो शांति निकल जाती है? नहीं, उस समय शांति का काम बढ़ जाता है। क्या? शांति का काम? अगर बीमारी आ जाए तो क्या शांति हो जाती? बड़े शांति बढ़ जाती। बीमारी को शांति बोलती, ओ बीमारी तू आराम से बैठ, तू इसको नाश नहीं कर सकती। वो मेरे अंदर अंदर बात चलती, दोनों मेरे दिल के अंदर बात चलती है। शांति बोलती है, ऐ बीमारी तू इसका नाश नहीं कर सकती। अगर तेरे कारण ये मर भी गया, मर भी गई, तो भी ये स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि इसका उद्धार करता यीशु मसीह है। इस बात की शांति है, ये मेरे अंदर शांति है और मैं इसको कह पाऊंगा। दूसरी बात, मान लीजिए मैं कहीं प्रचार कर रोड के ऊपर, वहां 15-16 बंदे आ गए, आ करके एक इधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, उधर से मार रहा है, और आगे से प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरी शांति के लिए। हैं? क्या कहना उस वक्त? हालेलुया। कष्ट के समय, क्लेश के समय, विरोधता के समय, आपको जब कोई गालियां दे, उस समय आपकी शांति काम करनी चाहिए, आपकी शांति काम करनी चाहिए। और ये वो शांति है जो जीवते यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई है और ये काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता, लिखा हुआ वैसे। पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़े, मारे उसको जल्दी, हिंदी। हाँ, मैं तुहानू हाँ, शांति दे जांदा हां, हाँ, अपनी शांति मैं तुहानू दिंदा हां। हाँ, जिस तरह संसार दिंदा है, हाँ। मैं उस तरह नहीं दिंदा। तुहाडा दिल ना घबरावे। बस जितना संसार दिंदा है, जैसे संसार देता है, वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता। संसार कैसे शांति देता है? कैसे देता है? चल आज फिल्म देखने चलते हैं, चल आज दारू पी लेते हैं, क्या है? आज मेरी वाइफ ने लड़ाई कर ली है, तो आज क्या पिएंगे? बोलो बोलो। आज मेरी पत्नी मेरे साथ गुस्से हो चुकी, लड़ चुकी है, तो मैं क्या करूंगा? ये संसार कहता है ऐसे करो। चल यार ठेके पे चलते हैं, वहां शांति मिलेगी। हालेलुया। लोग अपने बच्चों से दुखी परेशान हो गए, बोलते हैं यार क्या फायदा जिंदगी, क्या फायदा कमाई करने का, चलो सुसाइड कर लें। शांति नहीं है। किसी के बच्चे इतने बिगड़े हुए कि उसकी बात ही नहीं मानते, वो आदमी सोचता मैं फांसी लेके मर जाऊंगा, इससे तो मरना ही अच्छा है। ये संसार की शांति है। वो सोचते मर जाना अच्छा है, खत्म कर लेना अपने आप को। कुछ लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, हर तरफ से आ जाए, लेकिन सब से इकट्ठा करने के बाद घर में फिर भी पूरा नहीं हो रहा है और बोलते हैं क्या फायदा है, मर जाओ। ये संसार की बातें हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु की शांति कैसे है? कोई मुझे मारने के लिए आ जाए तो भी शांति काम करती है अंदर। हालेलुया। वो मुझे संतुष्ट रखती है, मरने के बाद तेरा स्वर्ग है। आमीन। वो मुझे विश्वास दिलाती है, वो मुझे दृढ़ करती है, वो मुझे मजबूत करती है, वो मुझे राह पे चलाती है, वो यीशु के पीछे पीछे ले चलती है। वो कहती है स्वर्ग राज्य तेरा ही है, चिंता मत कर। हालेलुया, हालेलुया। जब जेब में पैसे ना हो, जेबें खाली हो, ऊपर कर्ज लगा हुआ हो, और ये कहती है शांति, डर मत, इस राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, जिससे सारे राजे मांगते हैं, वो परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे लिए नए दरवाजे खोले जाएंगे। ये कहती है मेरी शांति। हेलो हेलो, मेरे अंदर जो शांति वो यही कहती है। आमीन।
मेरा बेटा बिगड़ जाए, मेरी बेटी बिगड़ जाए, शांति खराब नहीं होती। उसी शांति के कारण वो बेटा वो बेटी सब वापस आएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो सारे के सारे वापस आएंगे। अगर आपका बेटा बेटी बहू सास कोई नहीं मान रहा है तो याद करो, आप भी घुटने टेक दो अपने उद्धारकर्ता के सामने, क्योंकि उसके जैसा संसार में और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें शांति में रखना चाहता है। किसमें? जोर से बोलिए। उसकी शांति ऐसी है, ना बीमारी में, ना संकट में, ना कष्ट में, ना मुसीबतों में, ना मरने के वक्त कम होती। हर वक्त वो हमें दलेर करती है। और एक और वचन को पढ़िए जल्दी से, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 माइक में फटाफट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। बस 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 बस। अगली बात क्या है? परमेश्वर क्या करता है? बोलो, परमेश्वर क्या करता है? अरे यहां तो परमेश्वर गड़ासे लेके घूम रहा है। हेलो, की लेके घूमदा? की लेके घूमदा? गड़ासे, तलवारा, गड़ासे, टकुए, है ना? वो मोंडे ते रख के तुरया फिरदा। आ जाओ केड़ा होंदा मेरी गल। मेरा परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। ऐसा परमेश्वर है कोई? वो प्यार पता किससे करता है? किससे प्यार करता है? वो किससे प्यार करता है? वो किससे प्यार करता है? हैं? नहीं, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान है, जो सबसे ज्यादा पापी है, जो सबसे ज्यादा नशेड़ी है, जो सबसे ज्यादा व्यभिचारी है, चोर है, ठग है, और जो गड़बड़ी में फंसा हुआ है, जिसको लोग जूता मारते हैं, जिसको लोग गंदगी में रखना चाहते हैं, वो उस व्यक्ति से प्यार करता है। वो उसको बदल देता है। उसके प्यार का प्रगटावा होता है। लोग बदलते हैं, तब लोग हमारे परमेश्वर को जान पाते हैं। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्यार ऐसे प्रकट होता है जब वो लोगों को बदलता है। आमीन, हालेलुया। वो गिरा हुआ, भटका हुआ व्यभिचारी जब बदलता है ना, वो सामने खड़ा होकर के फिर ये बोलता है, मेरे यहोवा जैसा और कोई। तब फिर लोग चिल्लाते हैं, कौन? दूसरे लोग चलते हैं, ओ इनका धर्म बदली कर दिया, ओ इसको धर्म बदली कर दिया, ओ इसको पैसे दे दिए, ओ ये तो रूढ़ी पे पड़ा हुआ था, ये तो ढेर पे रहता था, ये तो कंगाल था, इसके पास घर नहीं था, और ये पैसे वाला हो गया। याद करना, उस बंदे की ओर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ चुका है, जो कभी बदलता। हालेलुया। उसको गंदगी से उठा करके उसने अपने साथ बिठाया। ओ प्यार करता है। क्या करता है? हेलो, क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? पंजाबी च कमा गल में इत्थे तां असी किसी नूं प्यार करिए, सानू कोई प्यार करिए, वही नहीं मान। समझे मेरी गल कि नहीं? ਉਹਦੇ ਲਈ जान लैण ਲਈ देण ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ जाने। ये तो प्यार ही परमेश्वर दा है। हालेलुया। और वो प्यार निस्वार्थ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई स्वार्थपुणा, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ प्यार है। परमेश्वर को हमसे प्यार है, इसके बदले उसे कुछ नहीं चाहिए। इसके बदले वो चाहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए ताकि आपको नरक से निकाल के स्वर्ग में ले जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्यार करता है। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? बोलो जोर से। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ, जगत नू अजेहा प्यार किया। किसको प्यार किया परमेश्वर ने? जगत नू। किसको प्यार किया? हिंदुओं को प्यार किया, मुसलमानों को प्यार किया, ईसाइयों को प्यार किया, सिखों को प्यार किया, बुद्धिज्म को प्यार किया, जैनियों को प्यार किया, अंग्रेजों को प्यार किया, हबशी लोगों को प्यार किया, कंगालों को प्यार। किसको प्यार किया? जगत को, जगत को, जगत को। और जगत में सारे ऊंचे नीचे बड़े छोटे सब आते हैं, सबको परमेश्वर प्यार करता है। तुझे भी प्यार करता है। आजा यीशु के पास।
हेलो हेलो, तुझे परमेश्वर क्या करता है? जोर से बोले, क्या करता है? तुझे परमेश्वर प्यार करता है, और प्यार उसे करता है जो गंदगी में है। हालेलुया। कहता है ये वचन सच्चा है और पूरी तरह मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आए, जिसमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। कितना बड़ा? सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। मेरे ऊपर फिर दया हुई जब मैंने मान लिया, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं चोर हूं, मैं लोभी हूं, मैं शराबी हूं। हाँ प्रभु तू मुझ पे दया कर। और जब ऐसे बोला गया, प्रभु ने अपना अनुग्रह किया, प्रभु ने हालात बदल दिए, परिस्थितियां बदल दी, प्रभु ने जिंदगी बदल दी। वो बंदा गवाही दे रहा है, प्रचार कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। यही कारण है यीशु जीवन बदलता है, धर्म नहीं। क्या बदलता है? जोर से बोलिए, क्या बदलता है? जीवन बदलता है। आगे पढ़ेंगे एक और आयल, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर ने हाँ अनजानपुणे दे समयां वालों हाँ अखियां फेर लिया सन, हाँ पर हुण मनुक्खां नूं हुक्म दिंदा है जो ओ सब हरेक थां तौबा करन। आमीन। आमीन। अगली पता क्या बात है? परमेश्वर हमारा माफ करने वाला परमेश्वर। क्या करने वाला? माफ करना। हेलो, क्या करने वाला? सारे बोलो जरा, क्या करने वाला? जिस किसी को माफी मिली हाथ उठा के बोलेगा। जिसको माफी मिली है वो हाथ उठा के बोलेगा, हाँ मेरा परमेश्वर क्या करने वाला है। यहां कोई है परमेश्वर माफ करने वाला? यहां कोई धरती के ऊपर है कोई माफ करने वाला? यहां तो क्या करते हैं आजकल तो नहीं, आज से लगभग 1990 के बाद नाटक चलते थे टीवी के, टीवी में नाटक चलते हुए थे। वहां देवते और राक्षसों के नाटक चलते थे, देवते, देवी देवते और राक्षस। पता नहीं कब कैसे कहां से राक्षस आते थे और देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल देते थे, और फिर देवी देवते अपने बड़े देवते को लेके आते थे और फिर आकर के अपना स्वर्ग वापस लेते थे। उनका रोज का चक्कर यही था। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है। यहां पर एक ऐसा परमेश्वर है जो माफ करता है। क्या करता है? कौन से पापों को? कौन से गुनाहों को? मेरे और आपके कौन से गुनाहों को परमेश्वर माफ करता है? इस संसार के कौन से गुनाहों को परमेश्वर माफ करता है? कौन से गुनाहों को? कोई नाम है? जोर से माइक में बोलो, माइक में। लाल रंग किरमिची रंग वर्गे। वो कहता है चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी हो, हालेलुया, किरमिची जैसे हो, मैं तुम्हें धो करके साफ कर दूंगा, हिम की नाई बर्फ की नाई शुद्ध कर दूंगा, शुद्ध खालिश कर दूंगा, और मैं तेरे पापों को जितना पूर्व से पश्चिम है इतनी दूर कर दूंगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ये काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। बस एक और वचन पढ़ेंगे, वो परमेश्वर माफ करने वाला। लास्ट वचन पढ़ेंगे। हम बहुत बार पढ़े इसको, मत्ती 4:17। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय से ही एदा का तो पढ़ दीजिए, बीमार होने दो। उस वेलों यीशु प्रचार करने लगा। हाँ, उस समय से प्रभु यीशु प्रचार करने लगा, अते कहने लगा, हाँ भाई तौबा करो, हाँ, क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। आमीन। कौन सा राज्य नेड़े आया है? स्वर्ग दा राज। हालेलुया। उसने प्रचार किया, उस परमेश्वर ने प्रचार किया। क्या कोई प्रचार करता? परमेश्वर, मेरा परमेश्वर करता है, ताकि कोई भी इंसान रह ना जाए। कि ना हो जाए, कोई रह ना जाए। परमेश्वर ने प्रचार किया, ओ मैंने स्वर्ग बनाया है, आओ मेरे पास।
हालेलुया। लेकिन एक और प्रचार भी किया उसने। कई प्रचार किया भला उन्हें और है नहीं, उन्होंने कहा मैंने नरक भी बनाया है। क्या बनाया है? हाँ, लेकिन प्रभु कहीं भी लिखा है प्रभु ने आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं नरक को भेजने के लिए? कल एक बहन यूट्यूब के ऊपर बोल रही थी ये लोगों को डरा रहे हैं, स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है, नरक की सजा बता बता के लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या कोई स्वर्ग में गया है, कोई नरक में गया है? और वो अच्छी प्रचारक है, प्रचार करने वाली, वो बोल रही थी। अब क्या बताएं उसको? हमारी बाइबल तो ये भी कहती है कि स्वर्ग के बारे में भी उसमें लिखा है, नरक के बारे में भी लिखा है। स्वर्ग जाने से पहले के बारे में लिखा है, स्वर्ग जाने के बाद में बारे में लिखा है, और वहां रहने के बाद और क्या 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 होगा वो भी। यीशु मसीह ने स्वर्ग नरक की एक बात बताई ना, धनी की और लाजर की बताई नहीं बात। उन्हें कहा है कि धनवान था मर गया नरक में चला गया, और एक कंगाल था मर गया वो स्वर्ग में चला गया। और बाद में चिल्ला लगा, कहता मुझे क्या कर, स्वर्ग में ले लो। धनी कह रहा है। तो अब्राहम ने कहा तूने सारे सुख धरती के ऊपर भोग लिए, इसने दुख भोगे, तूने इसको पूछा नहीं, कभी खाना नहीं खिलाया, इसका हाल चाल नहीं पूछा, ये बीमार था परेशान था, तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, अब तू दुख उठा रहा है, ये सुख उठा रहा है। नरक के बारे में भी लिखा है, स्वर्ग के बारे में लिखा है। आप कौन से जगत में जी रहे हो? बाइबल में उस लेके अंत तक लिखा है, हर एक बात लिखी है जो तेरे काम की, तेरे खानदान के काम की, तेरे परिवार के काम की, संसार के काम की, सारी बातें लिखी हैं। तुझे मेरा परमेश्वर बुलाता है, आओ मैंने तेरे लिए स्वर्ग बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने क्या बनाया है? स्वर्ग बनाया। क्या बनाया है? जोर से बोलिए, क्या बनाया है? स्वर्ग। जोर से बोलिए, क्या बनाया है? आप कह सकते हो मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है। आपके नाम लेकर बोल सकते हो मेरे सुरेंद्र के लिए परमेश्वर स्वर्ग बनाया, बोल सकते हो? हेलो, तो बोलो ना फिर। मेरे लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग बनाया, नाम लेके बोलो ना। कुलदीश लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। बोल दे, संगरे बोल दे, प्रभु मैं बोल दूं हैं, प्रभु बोल दूं मैं, प्रभु सच्ची हैगा उत्ते। हालेलुया। और बाइबल में लिखी हुई बातें 2024 साल के बाद पूरी हो रही हैं। कब? 2000 पहले साल लिखी हुई बातें आज पूरी हो रही हैं, तो स्वर्ग पूरा नहीं होगा? स्वर्ग की बातें पूरी नहीं होगी? वो यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर से आने वाला है। हम उसी यीशु का प्रचार करते हैं, उसी यीशु का इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाला है। आइए स्वर्ग चले। कहां चले? कहां चले? स्वर्ग चले। ओके, एक बात मेरे इस विषय से मैं हट के बोलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए आपने अपने घर में चूल्हा कैसे बनाते हैं नीचे, ये आपका बर्तन है, नीचे आग बल रही है और बर्तन में चावल पक रहे हैं। क्या पक रहे हैं? ये मेरे विषय से हटके है। बर्तन में चावल पक रहे, क्या पक रहे? चावल पक रहे, या दाल पक रही है, सब्जी पक रही है, चिकन पक रहा है, जो भी मर्जी हो। जब यहां से उतार के हम नीचे रखेंगे, ये ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? बोलो, जोर से बोलो, माइक बोल दो। ठंडा हो जो गर्म? ठंडा होगा। अच्छा है, ठंडा हो जाना, थोड़ी थोड़ी ठंडा हो। मैं तो चावलों की गल कर दी, मैं तो इस बर्तन की बात कर रहा हूं। इसमें दाल पक रहा है, चावल पक रहा है, चिकन पक रहा है, बकरा पक रहा है, मछली पक रहा है, या मसरा मूंगी की दाल बन रहा है, या जो आप खाते हैं, क्या खाते हैं आप, अंडे पक रहे हैं, जो भी पक रहा है, जो भी आप खाते हैं वो पक रहा है। जब पक गया, बन गया, उतार के नीचे रख दिया, ठंडा होगा गर्म होगा? ठंडा रहेगा गर्म होगा? ठंडा धीरे धीरे होता जाएगा। हैं? ठंडा। जोर से बोलो, हौली हौली। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। क्या हो जाएगा?
ये 2 घंटे जो है ना पूरे आग वाले रहते हैं बंदगी में। हला ला 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 ला, चक दो फटे, ये वो, आत्मा में गाओ, आत्मा में प्रार्थना करो, ताली बजाओ, है ना? कभी ना घर में जाके प्रार्थना भी नहीं करते, घर में जाके ठुस, घर में ठंडे, फिर तो घर वाले भी बोलते हैं ओ जा काम कर जाके किते, फिर शांति शुंति गायब। फिर वो ही बच्चों को बोलते तुर फिटे मुंह तेरे, तू ना ही जमदा। वो सारी दुष्टात्मा के काम, ठंडेपन के काम यहां से जाने के बाद घर में जाके फिर शुरू हो जाते हैं, यहां ही सरगर्म है सारे। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आपके अंदर यहां पे है वो आपके घर में भी होना चाहिए, फिर आपके घर में बदलाव आएगा, आपके घर में चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर आप बोलने से पहले थोड़ा रुक जाओ, मैं सही बोलने जा रहा हूं, गलत बोलने जा रहा हूं, मैं श्राप देने जा रहा हूं या बरकत देने जा रहा हूं। अपने आप को चेक कर लो, वहां पर भी आप सरगर्म रहें। आग जलना ही चाहिए। ये ऐसी वैसी आग नहीं है, ये वाली आग नहीं है। ये पता कौन सी है? ये वाली आग है, और ये बुझती नहीं है, ये बुझती, ये ऐसी आग है जो बुझेगी नहीं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने बुझाने की कोशिश की, मार डाला, कत्ल कर दिया, पादरियों को काट दिया, कलीसिया को काट दिया, राजा महाराजा ने मारने की कोशिश की, बुझाया, नहीं बुझी, नहीं बुझी। ये थोड़े से तिनके के साथ लग जाती है, फटाफट भांबड़ मच जाते फिर जिदा हुण मचे होए। ये नहीं बुझनी, की नहीं होना, ये नहीं बुझनी। बस तुसी थोड़ा जा घर जाके सेट हो जाओ। की हो जाओ? घर जाके थोड़ा जा इस वचन को याद कर लेना आज। हालेलुया। नहीं तो क्या करना, YouTube के हमारा सारा पढ़ा, इसको घर जाके देखो, सुनो। आग जलाए रखना है, आग के ऊपर बैठे रहना है। आग परमेश्वर का वचन है, आग परमेश्वर का वचन लिखा है। आग परमेश्वर का क्या है? वचन है। और ये वचन हमें शुद्ध करता है, ये वचन चंगा करता है, ये वचन बरकत देता है, ये वचन आपको बदलता है, ये वचन आपके अंदर से गंदगी को निकालता है। घर में जाके सुनिए, मानिए, खड़े हो जाइए, इसके ऊपर चलना शुरू कर दीजिए। आपके घर में भी एक आग जलना शुरू हो जाएगी, आपका पूरा परिवार उसमें जलना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हो जाओ। ये मत सोचो ये कभी सुधरेगा नहीं, इसका मतलब आप श्राप दे रहे हो, ये कभी बदल नहीं सकता। आप ये उसके लिए ठोकर कारण बन रहे हो। अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, मेरा दुश्मन यीशु को ग्रहण करे और कब मौका मिले मैं उसे गले लगाऊं, यह विश्वास करो। ऐसे काम परमेश्वर करता है। उस परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। वो आज भी वैसा ही है, उसके जैसा और कोई, मेरे यहोवा जैसा और कोई, जो लोगों को बदलता है, चेंज करता है, उन्हें सरगर्म करता है, आग की मानंद लोगों के बीच में इस्तेमाल करता है, उसके जैसा यहोवा और कोई और कहीं और किसी के जैसा वो नहीं है और ना होगा। एक ही परमेश्वर है, मुझे और आपको बनाने वाला। आइए हम आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तारीफ हो। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। रिउडरा दला रगम दला, शौडरा दला रगम दला, रिउडरा दला रगम दला, शगदलो रबदला रगदला रबदला। पवित्र आत्मा तुहाडी तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाए अपनी जगह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, सब प्रार्थना करें, अपने मुंह खोले और प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु के नाम से सब प्रकार की गड़बड़ियां, सब प्रकार की परेशानियां, सब प्रकार की मुश्किलें जाती रहें, जैसे बच्चे में आज पढ़ा है। हालेलुया। मेरे यहोवा जैसा कोई नहीं है, इस बात को मानना शुरू करें, इस बात के अनुसार चलना शुरू करें। मेरे परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है। ग्लोरी, ग्लोरी। प्रार्थना करें, मुंह खोले प्रार्थना करें। हालेलुया। आपके अंदर जो बीमारियां हैं उसको डांटने वाला परमेश्वर है, और जो नई बीमारियां शुरू होने वाली हैं उसको निकालने वाला, रोकने वाला एक परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। कहती है उद्धार यीशु के द्वारा है। बाबा
हालेलुया हालेलुया। वो माफ करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो स्वर्ग बनाने वाला, स्वर्ग में हमको ले जाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो मुझे और आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, हालेलुया। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनाजी मेरा, राशन है चेहरा तेरा। तू है मुनाजी मेरा, हालेलुया, राशन है चेहरा तेरा। मेरी नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। मेरी नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ओ आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओ जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ओ ऐसा यीशु कर दे मुझे, हालेलुया, आत्मा से आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ओ हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र 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 से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा अम्मा, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया। बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी बरकत दे मेरे खुदा। आइए प्रार्थना करें, भाई सब मिल के प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी वਡਿਆਈ ਹੋਵੇ पिता परमेश्वर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧਣ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। और प्रभु जी प्रार्थना छोटी जी असी तुहाडे पुत्र यीशु मसीह दे पाक और पवित्र नाम च मंगदे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब हाथ लगा के धन्यवाद करिए प्रभु। सब लोग हाथ लगा के धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। सारी भलाइयों को याद करें, सारी भाइयों को याद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो दुआएं की खुदावंद ने सुन ली है, आज के गीत प्रार्थना वचन सब कुछ परमेश्वर की महिमा का कारण हुआ है। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, हाथों उठाते धन्यवाद करें यहोवा का, उसके जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और भागीदारी हम सबों के साथ, दुनिया के तमाम मसीही लोगों के साथ, सेवकों संतों पवित्र लोगों के साथ, छोटी बड़ी सारी कलीसियाओं के साथ, हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पे लेने के लिए इस सारे संसार की लेगी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जब तक वो ना आए सब कुछ ऐसे चलता और बढ़ता रहे। जब से बोलेंगे आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की तो चलता नहीं वाला। हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे, आशीष दे सबको, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।